अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम मॉक टेस्ट का पार्ट 11 लेकर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सब को जो है जो हम पिछले मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, हम उम्मीद करते हैं आप सबको जो है फ़ायदा मिल रहा होगा इन मॉक टेस्ट से, और हम आगे भी कोशिश करेंगे इसी तरह जो है मॉक टेस्ट लाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मसनवी शहर दर सूरत किसकी तख्लीक है। यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है, शहर सूत नहीं है, शहर दर सूरत है। ये किसकी तख्लीक है, किसकी मसनवी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वली दखनी की मसनवी है। बहुत ही अहम है, इससे पहले जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वली दखनी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मसनवी जो है वली दखनी की मसनवी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? तबक़ात शुरा है, गुलशन हिंद है, गुलशन इश्क है, या गुलशन बेखार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलशन हिंद जो है इनका तज़किरा है मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाजवंती। ये किरदार जो है किस अफसाना का किरदार है? सुंदरलाल, ये जो है अफसाना लाजवंती का किरदार है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़ुबानों को कितने इदवार में तकसीम किया है? और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 इदवारों में जो है इसे तकसीम किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तस्वीर दर्द की शायर की तख्लीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कुरतुल ऐन हैदर, उसके बाद जो है आग का दरिया। कुरतुल ऐन हैदर की ये सारी नॉवलें हैं। आग का दरिया है, कार जहां दराज है, चांदनी बेगम है, गर्दिश रंग चमन, ये सारी नॉवलें जो है कुर्रतुल ऐन हैदर की नॉवलें हैं। तो इस तरह जो है ये जुमरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शेर किसका है? रात भर दीदा नम नमाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखदूम महिदीन। ऑप्शन नंबर सी जो है मखदूम महिदीन, ये इन्हीं का शेर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर तकी मीर का। ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा जो है मीर तकी मीर का मिसरा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हयात जावेद किसकी हालात ज़िंदगी पर मबनी है? ये हयात जावेद जो है किसकी हालात ज़िंदगी पर मबनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सईद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर और सौदा कहाँ मदफून है? इनको जो है कहाँ पे दफनाया गया था, मीर तकी मीर और सौदा को? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। दोनों का इंतकाल जो है कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मजमूए कलाम इकबाल का नहीं है? बांगी दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम, जुनून व हिकमत। जुनून व हिकमत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुनून व हिकमत जो है ये अल्लामा इकबाल का मजमूई कलाम नहीं है। बाकी तीन जो है तीनों अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ है? अहम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नूरुल हसन हाशमी। नूरुल हसन हाशमी जो है इसका राइट आंसर है, इन्हीं की तसनीफ है दिल्ली का दबिस्तानी शायरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली का दबिस्तानी ये जो है शायरी, ये जो क्वेश्चन है
ये नूरुल हसन हाशमी का है। और दूसरा क्वेश्चन जो है दिल्ली का दबिस्तान लखनऊ, शायद ही क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे पूरा क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है क्वेश्चन यही है कि दिल्ली का दबिस्तान लखनऊ, शायद ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा, अबुल सिद्दीकी। पूरा क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नूरुल हसन हाशमी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? वारदात है, आखिरी तोहफा है, नज़ारे हैं और ज़ादिरा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नज़ारे जो है ये मजमुए कलाम प्रेमचंद का नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की थी? इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वली दक्कनी ने। और वली दक्कनी ने जो है दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी, और सादुल्ला गुलशन ने ही जो है वली दक्कनी को 2 मशवरे दिए थे। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अभी जो है हम वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें मगरिबी हिंदी की बोलियां कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरियाणी। इनमें मगरिबी हिंदी की बोली कौन सी है? हरियाणवी बोली जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है हरियाणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तवील नावल को दास्तान कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दास्तान का बुनियादी मकसद ही हकीकत निगारी है, बिल्कुल गलत है, इसमें बिल्कुल हकीकत निगारी नहीं होती है। और तीसरा जो ऑप्शन है, दास्तान में माफूकुल फितरत अनासर भी इससे भी मदद ली जाती है। और उसके बाद जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, दास्तान में वहदत तासुर होता है। दास्तान में वहदत तासुर नहीं होता है, बल्कि किस में होता है, मुख्तसर अफसाने में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दास्तान में माफूकुल फितरत अनासर से भी मदद ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णचंद्र का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना है। इसे पहले जो है हमने एक किरदार के बारे में बात की है, जो कि सुंदर लाल, जो कि हमने देखा था वहाँ पे किस अफसाने का किरदार है, सुंदर लाल, वो इसी अफसाने का किरदार है। लाजवंती अफसाने का किरदार है जो कि बेदी का अफसाना है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल को नीम वहशी सिनफ सखन किसने कहा? गज़ल को नीम वहशी सिनफ सखन किसने कहा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलीमुद्दीन अहमद ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरो सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? सरो सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कद से। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माँ एक जवान था परसराम नाम, खुश अंदाम, खुश कामत व खुश खराम। इस शहर में कौन सी सुन्नत है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तस्नीक इस्सा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तस्दीक इन सिफात जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर शेर अंगेज किस शायर के कलाम की शरह है? शोर शेर अंगेज की शायर के कलाम की शरह है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मीर तकी मीर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम नीलम्बर किस नावल का किरदार है? मैदान अमल, शिकस्त, कार जहां दराज है, आग का दरिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आग का दरिया
ये इस नावल का किरदार है, जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। ये गौतम नीलम्बर इसी नावल का किरदार है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, दक्कनी शोरा में 12 पारियों का आशिक कौन था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद कुली। कुतुब शाह को जो है 12 पारियों का आशिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया था? सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नजरिया किसने पेश किया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैयद सुलेमान नदवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दास्तान, उसके बाद नॉवल, उसके बाद मुख्तसर अफसाना और उसके बाद जो है रिपोर्टाज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? उदास नस्ले, लहू के फूल, अलीपुर का एली, तलाशे बहरा। तलाश बहरा जो है, अगर हम इस क्वेश्चन का सही जवाब देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लहू के फूल जो है ये हयातुल्लाह अंसारी का नावल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूए कलाम है? ईरान में अजनबी जो है कि शायर का मजमूए कलाम है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नून मीम राशिद, यानी नज़र मोहम्मद राशिद का यह मजमूए कलाम है ईरान में अजनबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अफसरदगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को टक हिला के बुझी की आग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिलों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफसरदगी सोख्ता सामान है मीर, दामन को टक हिला के बुझी दिलों की आग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुतुब शाही दौर के क्या है, दोनों शायर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? अजमतुल्ला खान ने, वाजिद अली शाह ने, आगा हशर काश्मीरी ने या शरर लखनवी ने? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह ने जो है उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत की है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गज़ल को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ही बेवक्त की रागनी कहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? इनमें आपको देखना है कौन सा जुज़ जो है कसीदा का नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरापा जो है ये कसीदा का जुज़ इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ये किसका जूस है, ये मरसिया का जूस है। सरापा जो है मरसिया का जूस है और बाकी तीन जो है तशबीब गुरेज मदा दुआ ये सारे क्या है कसीदे के जूस है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसरत मोहानी का असल नाम। हसरत मोहानी का जो है असल नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, हसरत मोहानी का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम जो है ऑप्शन नंबर ए सैयद फजलुल हसन। सैयद फजलुल हसन जो है हसरत मोहानी का असल नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसनवी सैफुल मुलूक व बदील जमाल का मुसन्निफ कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये गवासी की मसनवी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हाली की तसनीफ कौन सी है? बिनातुन नाश्त, नसीहत का किरण फूल, मजालिसुन निसा, तौबतुन नसू। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मजालिसुन निसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हाली की तसनीफ का नाम है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? इससे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं एक दो बार, तो आज फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा,
किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजीज़ अहमद। ये अजीज़ अहमद की किताब का नाम है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीदा के लिए ज़रूरी है। कसीदा के लिए क्या ज़रूरी है? हकीकत पसंद ज़रूरी है, या ज़िला जगत ज़रूरी है, नरम और सोज़ अल्फाज इसके लिए ज़रूरी है, या बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज इसके लिए क्या ज़रूरी है कसीदा के लिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए ज़रूरी है बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। और उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? ये किस मसनवी में हमें जोगन का किरदार मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सहरुल बयान, ऑप्शन नंबर बी गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर सी फूलबन, ऑप्शन नंबर डी गुलशन इश्क। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहरुल बयान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोगन का किरदार हमें सहरुल बयान मसनवी में मिलता है, जो कि मीर हसन की मशहूर मसनवी है।